भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसले आखिर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, प्रेस को। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले में अनुच्छेद 19 एक ए के तहत स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने, राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को आकार देने के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या फिर किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले के संबंध में मुख्य तथ्य क्या है? तो वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने पुलिस हिंसा की रिपोर्टिंग करने के कारण साप्ताहिक पत्रिका क्रॉस रोड्स पर मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया, और जिसके कारण 22 कम्युनिस्ट मारे गए। और इस प्रतिबंध के बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय का फैसला, तो 19 मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया, और जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति व्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, इसे राज्य की सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। और न्यायालय ने राज्य की मनमाना रूप से सेंसर करने की शक्ति को सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि लोक व्यवस्था को राज्य सुरक्षा के बराबर नहीं माना जा सकता है। और ये आप देखेंगे कि रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले के प्रत्युत्तर में सरकार ने 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम पेश किया, और जिसमें मुक्त भाषण पर अनुच्छेद 19 एक ए में युक्ति युक्त प्रतिबंध जोड़े गए, और जिसमें लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन और विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे आधार शामिल थे। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से हैं? एक ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 का है। ब्रजभूषण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका पर लगाए गए समाचार पत्र की पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया, और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेंसरशिप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय अभी निर्धारित किया कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब लोक व्यवस्था को स्पष्ट खतरा हो या फिर हिंसा को उकसाया जा रहा हो। और इस निर्णय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रकाशन पर कोई भी पूर्व रोक असंवैधानिक है। ए साकाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1961, सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र मूल और पृष्ठ अधिनियम 1956 को रद्द कर दिया, और जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारण, विज्ञापन स्थान और सप्लीमेंट संबंधी प्रतिबंध लगाए गए थे। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ये प्रतिबंध अनुच्छेद 19 एक ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इनका अनुचित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। एक आप लोगों ने सुना होगा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ 1973 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस न्यूज प्रिंट नियंत्रण आदेश को अमान्य कर दिया जिसके तहत एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित होने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ 1985, वर्ष 1981 में भारत सरकार ने न्यूज प्रिंट पर सीमा शुल्क में भारी वृद्धि की, और जिससे छोटे समाचार पत्र और क्षेत्रीय प्रकाशन प्रभावित हुआ, और इसे समाचार पत्रों के संचालन को आर्थिक रूप से कठिन बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के एक अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है, तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर अत्यधिक कराधान को अनुचित ठहराया तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिए। एक आपने सुना होगा श्रेया सिंह बनाम भारत संघ 1900 श्रेया सिंघल का मामला है। तो श्रेया सिंघल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66(a) को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह इस अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थी, और जिससे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो ये सब याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। समझ रहे आप लोग? अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए? चलिए तो आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।